ॐ हिरण्यगर्भे समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सेदाधार पृथिवीं द्यामुति मां कस्मै देवाय विश्वविधीमहे। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग अभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। देखिए, आज का जो मेरा विषय रहेगा आर्यवेद दर्शन पर, और मैं श्री राम के बारे में बताऊंगा कि राम के समय को कितना दिन हो गए। देखिए, आर्यव्रत भूमंडल तपस्विनी आर्य सीता जी, आर्य पुरुषोत्तम रामचंद्र जी विश्व के शासक रहे, जिसको 1,81,49,070 वर्ष हुए राम के टाइम को। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले, जो हम इतिहासों में पढ़ते हैं नारद मुनि, तो महर्षि नारद मुनि जो थे वो सारे विश्व में भ्रमण करते थे विमान के द्वारा, और वो सब खबरें लाते थे। तो महर्षि और नारद मुनि जी राम के बारे में क्या कह रहे हैं, और महर्षि नारद मुनि जी कितने ज्ञानी थे, कितने शास्त्रों का अध्ययन चिंतन किया, ऐसा विश्व में एक आदि व्यक्ति मिलेगा। तो इसलिए महर्षि नारद कितने स्वाध्यायशील थे, यह बात निम्न वर्णन से स्पष्ट है। नारद ने कहा, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों को जानता हूँ, और इनके अतिरिक्त इतिहास, पुराण, ब्राह्मण तथा कल्प आदि वेदों का वेद व्याकरण तथा निरुक्त पंच वायु विज्ञान आदि, गणित विद्या, देव प्रकृति विज्ञान, निधि, भूगर्भ विद्या, वाको वाक्य, तर्क शास्त्र, एकायन, ब्रह्म विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान और भक्ति शास्त्र, पंचभूत ज्ञान और धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सर्प विज्ञान और वेद जन विज्ञान, सर्पों को वश में करने वाली गंधर्व विद्या को मैं जानता हूँ, और इतना मैंने अध्ययन किया है। यह है महर्षि नारद का अद्भुत स्वाध्याय। तो फिर यहाँ महर्षि कहते हैं कि देखिए, लोगों में एक भ्रांति धारणा फैली हुई है कि कई लोग जो ये प्रचार करते हैं, कहीं रामलीलाएं वाले, कहीं कुछ, ये जो है असली ग्रंथों को तो पढ़ते नहीं, और ये जैसे तैसे जिसने जो लिख दिया वो उसी की चर्चाएं, मैं उल्टा सीधा, इन्हें ज्ञान नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो फिर कहते हैं कि वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन के, उनके उत्पन्न होने से, कहते हैं ना लोग के 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी। अरे जब कोई पैदा ही नहीं हुआ, इस संसार में आया ही नहीं, तो उसका इतिहास कैसे लिखा जा सकता है? भाई, ये सभी बुद्धिमान लोगों को विचार करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं सर्वथा मिथ्या है एवं भ्रांति धारणा है। इस श्लोक में इस शब्द के चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। तो देखिए, ये वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि भी ये वाल्मीकि नहीं है,
कि भी हरिजन भी कहें कि वो हमारे वो थे, वो अलग बात है कि पूर्वज तो सभी के होते हैं, लेकिन वो नारद मुनि, ये जो वाल्मीकि थे, ये प्रचेतस और मुनि के 10वें उसमें पुत्र में थे, तो 10वीं पीढ़ी में थे। तो इसलिए विचार करो, ये सारी भ्रांतियां हैं, और ये अगर भ्रांतियां ना होती तो हम गुलाम भी ना होते। ये पूजा पाठ और भ्रांतियां, अंधविश्वास, पत्रा देखना, मुहूर्त देखना इत्यादि ये परंपराओं ने, राजा जो मुहूर्त दिखाते थे लड़ाई का, अरे मुहूर्त क्या है, शत्रु घर में आ गया तो मुहूर्त क्या दिखाना है। तो इसलिए इन कारणों के कारण जो है हम वो हुए गुलाम। यहाँ आता है, श्री राम के राज सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस काव्य की रचना की। जब श्री राम को जो है भाई राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी और पूरा होता, तब ये काव्य बनाया, और तब से ये प्रारंभ सारी जो इतिहास है राम का जीवन का, वो इसमें वाल्मीकि रामायण में, जो शुद्ध वाल्मीकि रामायण लेना चाहें वो जो है, जो आर्य विद्वान हैं उनके द्वारा लिखित जो है, और वहाँ से प्राप्त करें। फिर उन्होंने कहा, श्री राम की कृतज्ञता का अवलोकन कीजिए। श्री राम अपने प्रति किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे। यदि उनके प्रति सैकड़ों उपकार भी किसी ने गलतियां की हैं जाए तो भी उनकी ओर कभी ध्यान नहीं देते थे। और आज हम अपनी गलतियां तो नहीं देख रहे, दूसरे की गलतियां देख के लड़ाई झगड़ा करते हैं। राम कहते हैं, न मैंने कभी असत्य भाषण किया है और न कभी मैं करूंगा, मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोला है और ना मैं बोलूंगा। तो फिर यहाँ आता है कि भगवान इस समय इस संसार में, तो नारद मुनि जी कह रहे हैं, इस संसार में सबसे गुणवान, सूरवीर, धर्मयज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। तो देखिए, ये नारद मुनि जो है, जो इतने विद्वान है, वो राम की चर्चाएं कह रहे हैं। आज संसार में कौन इतना मतलब दृढ़व्रती है। तो सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है। ये देखिए, नारद मुनि कह रहे हैं, धैर्य युक्त, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता और क्रांति युक्त, ईर्षा तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है। तो ये राम का इतिहास नारद मुनि जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हे महर्षि, ऐसे गुणों में युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कट अभिलाषा है। तो और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। तो यहाँ नारद मुनि जी कह रहे हैं, यह सुन तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे। तो देखिए, जो तीनों लोकों में घूमते थे, भाई 3 लोक तो पृथ्वी है और ये खुला आकाश, और आकाश है, पृथ्वी है, जल आकाश, ये सभी आते हैं, तो उनमें भ्रमण करते थे। तो महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त तो व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे बहुत अभिलाषा है। तो यह सुन तीनों लोकों का वृत्तांत जानने वाले देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनके युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए, मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। तो यहाँ नारद मुनि जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र जी नियत स्वभाव, मन को वश में करने वाले
और अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान, जीते इंद्रिय, ऐसे गुण राम के थे। वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज, मधुरभाषी, श्रीमान, चतुर्नाशक और विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। देखिए, ये अजीब ही बात है। मेरे ख्याल में सैकड़ों लोगों में ऐसे व्यक्ति मुश्किल मिलेंगे जिनकी भुजाएं घुटने तक आ जाएं। कितने कमाल का शरीर था और उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है, वे अच्छे विक्रमशाली हैं। फिर कहते हैं उनके अंगों का विनाश सम है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। फिर वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। तो देखिए, ऐसे ये श्री रामचंद्र जी की जो नारद मुनि जी चर्चा कर रहे हैं और जो ये चर्चा हो रही है उसी चर्चा को और उसी को जो हमारे वाल्मीकि ऋषि थे उन्होंने ही इसी पे इतिहास बनाया है। रामायण इसी पे है। वे धर्मज, सत्य प्रतिज, परोपकारी, कीर्तियुक्त, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जीते इंद्रिय और समाधि लगाने वाले। जीते इंद्रिय उसको कहते हैं कि कहीं कोई अच्छी सुंदर चीज देख करके भी मन विचलित ना हो। जिनकी जो इंद्रियां कंट्रोल में हो, मन कंट्रोल में हो, उसको जीते इंद्रिय कहते हैं। वे प्रजापति, ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक हैं और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निशांत हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हैं। वो विद्वान भी हैं और शस्त्र चलाने में भी निपुण हैं। देखिए, पहले हमारे राजाओं की एक नीति होती थी कि पहले कोई शत्रु है या गलती कर रहा है उसको शास्त्र से समझाते थे। अगर वो शास्त्र से नहीं माना तो फिर शस्त्र तब प्रयोग किया जाता था। ये थी हमारी वेदोक्त नीतियां, जो वेदों के विद्वान राजा रहे हैं उनकी रही है। महर्षि मनु की नीतियां हैं ये सारी। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति के युक्त, प्रतिभाशाली, सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले, किसी की खुशामद भी नहीं करते थे और ना कमजोरी दिखाई वाले, और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल थे। तो इतने जो है हम यहाँ तक हमने उनको उपाधि दे दी कि कई अवतार थे। भाई महापुरुष तो समय समय पे आते ही रहते हैं। इस समय महर्षि दयानंद ने 200 वर्ष होने जा रहे हैं और उनकी 200वीं शताब्दी और 12 तारीख को गुजरात में टंकारा नगर में मनाई जा रही है। सभी विश्व के लोगों वहां पहुंचो। अगर ऋषि दयानंद ना होते तो ये वेद भी आपको आज नहीं होते, क्योंकि वेद जो छोटी छोटी पुस्तकों में बट गए थे और वेद नष्ट हो गए थे। ऋषि दयानंद ने सबको जो इकट्ठा करके सबको जोड़ा और क्रम भाई जो सबको जोड़ के 4 वेद आपके सामने हैं। ये ऋषि की कृपा है। तो वे प्रजापति, ब्रह्म के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान, सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप
धर्म के रक्षक हैं, स्वजनों के पालक हैं, वेद और वेदांगों के जानने वाले हैं। धनुर्वेद में निशांत हैं, तो वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय सज्जन, कवि दीनता ने दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। तो इतना गुण स्वभाव ये साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। इसके देखिए दो कारण हैं। एक तो वो गुरुकुलों में पढ़े थे, वहाँ पूरी शिक्षा और उनकी जो है गुरु जी से सब कुछ सीखा। दूसरा जो है अखंड ब्रह्मचारी भी थे। तो ये विचार करो कि इतना पवित्र जीवन हर एक का ऐसे नहीं मिलता। भाई 14 वर्ष जो है वन में रहे, पत्नी भी साथ में थी, और तो और चारों भाइयों के किसी के भी कोई संतान नहीं हुई 14 वर्ष में। ऐसा इतिहास पृथ्वी पे सारे संसार में राम जैसा नहीं मिलता है। संसार वालों, राम हमारे महापुरुष हैं। राम मर्यादा में राजनीति चलाने वाले हैं, सब कुछ उनके अंदर है। आप उनकी राजनीति को ग्रहण करो, सारे संसार के अंदर सुख शांति आ जाएगी, घरों में ताले नहीं लग सकते। फिर कहा, जिस प्रकार नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का और समागम रहता था। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन वाले हैं। देखिए राम जो थे वो आर्य थे, और भाई जो महारानी सीता जी थी वो भी आर्या थी, बहुत पवित्र देवी थी। और देखिए कितना प्रलोभन उसको लंका में रावण ने दिया, और कहता है रावण, ए सीता तू इस लंका की स्वामिनी बन जा, तू महारानी बन जा। और यहाँ तक आया कि वो पैर पकड़ने के लिए भी तैयार। इसके जो है वो साक्षात जो वह एक तरह वो हनुमान जी ने सब बात सुनी। तो इसलिए मैं बताता हूँ वो पवित्र देवी थी। उस पवित्र देवी की पूजा ऐसे ही नहीं होती है। तो मैं तो कहता हूँ भाई आज की देवी हो तुम, सीता जी से पवित्रता सीखो, आचरण की शिक्षा लो। और बहुत प्रलोभन दे के भी सोने की लंका को वो ठुकराती है। और जब वन को चलने की बात हुई तो रामचंद्र जी उसको सीता जी को नहीं ला रहे, वो बहुत क्रोध हो गई, मैं आपके बिना एक क्षण नहीं जीवित रह सकती। और राम ने कहा वन में सांप है और झाड़ झुक्कड़ और रास्ते खराब है, पहाड़ पत्थर, भूखा रहना पड़ेगा, फल खाने पड़ेंगे, पत्ते बिछा के ही सोना पड़ेगा। तो राम ने कहा मैं सारा सब कुछ करूंगी। और यहाँ तक भी कहती है कि आप पीछे रहना, पहले मैं रास्ता साफ करूंगी तब आप चलना। देखिए ये है हमारी भारतवर्ष की मर्यादाएं नारियों की। और भाई जिनके पिता बहुत वो थे तपस्वी, महाराज जनक, जिनको कहते हैं ना का विधेय, विधेय का मतलब राजकाज के राजा होते हुए भी वो इतने तल्लीन रहते थे ईश्वरीय उसमें, साधना में, उसमें उन्हें अपने शरीर की पता नहीं रहती थी। तो ये इसलिए विधेय, विधेय न लोगों ने कह दिया, विधेय का अर्थ उल्टा निकाल दिया कि देह नहीं है, देह के बिना जीवात्मा कहाँ रहेगा। तो सारी भ्रांतियां जो हमारे अर्थों के अनर्थ की हैं, इससे हमारी जो संस्कृति नष्ट हुई है। तो फिर मैं बताना चाहता हूं, और देखिए जब बहुत कुछ रामचंद्र जी ने सीता जी को समझाया और कह रही मैं तो एक क्षण भी नहीं रह सकती, मैं यही विष खा के मर जाऊंगी आपके सामने। पर चलते वक्त सीता जी रोई। इसलिए रोई कि सीता जी एक बात सोच रही थी कि मैं कितनी अभागिन हूं कि मैं अपनी सास की सेवा नहीं कर सके और ना अपने ससुर की सेवा करके मैं वन को जा रही। इस बात से आंसू आए थे। ये है चरित्र भारतवर्ष की नारियों का। और तो इसलिए ये विश्व के नारियों, विश्व के जो भाई माता देवी हो, सभी जो है उस सती साध्वी से आप प्रेरणा लें। और आज तो मैं देखता हूँ ना कि माता पिताओं को जो है वो अनाथालय में उनमें छोड़ी आते हैं, आश्रमों में, वो बेचारे वहाँ दुख पाते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं। अब ये तो मैं कहता नहीं कि भाई वो सही है या गलत है, लेकिन बहुएं ससुर को मार रही हैं, बहू सास को मार रही हैं।
क्या यही हमारी वैदिक संस्कृति है? क्या यही भारतवर्ष की नीति है? क्या यही जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा ही रही है? अरे राम से इतिहास सीखो, राम से सबक सीखो, राम से अपना चरित्र बदलो। मैं ये कहता हूँ, मैं कई दिन से मेरा बहुत विचार था कि विशाल इतनी राम की जो है भाई बहुत पैसा खर्च करके और मंदिर भी बन रहा है, मूर्ति भी है, पर मैं तो एक बात कहता हूँ, इन राजनेताओं से जो धर्म हैं, साधु संत हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं विश्व के, सबसे सारी मूर्तियां हटा दी जाए। उसमें मूर्ति केवल एक राम की हो, ताकि हिंदुत्व तो एक उसमें आ जाए, एक झंडे के नीचे आ जाए, और वहाँ रामायण हो, चारों वेद हो, और चारों वेद रामायण और मनुस्मृति महाभारत, और जो है ये महर्षि दयानंद का सत्याप्रकाश, महर्षि दयानंद का साहित्य हो, और उसमें पढ़े लिखे विद्वान हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो विश्व के अंदर चक्रवर्ती राज फिर में आर्यों का हो जाए। और मैं एक बात और कहता हूँ, इस संसार के लोगों, जो जहाँ तुम अधर्म और पाप कर रहे हो और धर्म बता रहे हो, सब छोड़ करके और वैदिक झंडे के नीचे आ जाओ, तुम आर्य बन जाओ, तुम राम को समझो, राम की नीतियों को समझो, सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। इन बजाय बम बनाने के गुरुकुलें बनाओ, जिससे जो है मानव जाति का कल्याण हो। अपने किए कर्मों का तुम ही फल भोगते हो। जब तुम अच्छी शिक्षा बच्चों को ना दोगे तो तुम्हारी बच्चा भी सेवा नहीं करेंगे। तो देखिए आगे चल के वे सब गुणों में युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान हैं, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के समान सदृश, प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति, और क्रोध में काल अग्नि के समान हैं। वे दान देने में कुबेर के समान हैं, और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म है। तो देखिए राम की कुछ थोड़ी सी बातें और हैं। तो यहाँ राम कहते हैं, सीता जी कहने लगी कि हे सीते, मैं अपने जीवन का बलिदान कर सकता हूँ और लक्ष्मण और तुझे भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा की, और विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों के सम्मुख की हो, कभी नहीं छोड़ सकता। आज क्या है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। भाई ब्राह्मण तो वो है जो चारों वेदों का विद्वान है, और राजा भी वेदों का विद्वान होना चाहिए। राम जो है चारों वेदों के विद्वान थे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ महर्षि मनु कहते हैं कि राजा को चारों वेद पढ़ने चाहिए, 4 ना 3, 2 या 1 वेद अवश्य होना चाहिए, और उनके सलाहकार ब्राह्मण होना चाहिए, वेदों के विद्वान। देखें जो सारे विश्व के अंदर शांति आएगी। फिर कहा कि नंबर श्री राम अवतार नहीं थे, जहाँ हमने उन्हें अवतारित घोषित कर दिया, अवतार नहीं है। अवतार माने अवतरित होना या अवतरना। अरे जब परमात्मा सारे संसार के कण कण में व्यापक है, तो उसे क्यों जन्म लेने की आवश्यकता है, क्यों उतरने की आवश्यकता है? खैर इस विषय को मैं कहूँगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस श्लोक को पढ़े शब्द कि श्री राम अवतार नहीं थे, यह बात आने इस श्लोक में बड़े शब्द नर से ही सिद्ध है। वाल्मीकि ने मनुष्य के संबंध में प्रश्न किया कि नारद जी मनुष्यों का ही वर्णन किया है। या नारद जी तो मनुष्य तो कह रहे हैं, भाई आर्य कह रहे हैं, पुरुषोत्तम श्री राम को पुरुषों में अति उत्तम कह रहे हैं, लेकिन वो ना अवतारी थे, ना अवतार थे, ना भगवान थे, ना ईश्वर थे। ये सब भ्रांतियां हैं। उनके इतिहासों को पढ़ें, उनके इतिहासों को से अपने जीवन को बदलें, वास्तव में तुम भी राममय हो जाओगे। फिर कहा अब अवतारवाद वेद के भी विरुद्ध है। वेद में कोई अवतारवाद नहीं आता, और वेद में ईश्वर को अज माने बिल्कुल स्थिर कहा है, समय भरा हुआ, और कभी जन्म न लेने वाला कहा है, अन्यत्र कहा है, से पर्यगात है। यजुर्वेद के 40वें श्लोक में आया है कि वह सर्वत्र व्यापक है। जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, जो सर्वत्र व्यापक है वह एक देशी कैसे हो सकता है? तो अवतार का अर्थ होता है उतरना। जो कभी चढ़ा ही नहीं,
तो उसका अवतरण कैसा। तो यहाँ फिर श्री राम को आर्य कहा है, आर्य कहा गया है। आजकल कुछ व्यक्ति आर्य शब्द से चिढ़ते हैं, वास्तुतः हम हैं आर्य ही। चारों वेदों में, मनु आदि स्मृतियों में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत और 18 पुराणों में सर्वत्र हमारा नाम आर्य ही है बताया गया है। वेद का तो यहाँ तक आदेश है कि अपनी आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए, तत्परता के साथ कार्य करते हुए और शत्रुओं को परे भगाते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाते हुए हम सर्वत्र विचरण। देखिए, आर्य कोई जाति नहीं है, कोई आर्य विशेष धर्म नहीं है। आर्यों की मर्यादाएं हैं। आर्य वेदों पे ही चलते हैं या चवन करते हैं, दोनों समय संध्या करते हैं। संसार के लोगों, तुम अगर पीछे में लौटो तो तुम आर्यों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो, राम की संतान हो, श्री कृष्ण की संतान हो। किसी कारण से तुम अलग अलग भटक गए, यही तो है तुम्हारा घर। और वो सारा तो आर्य घर से निकले हो तुम। हे विश्व के लोगों, मैं विश्व के लोगों को कह रहा हूँ, अगर तुम फिर ये सोच लो कि हम कौन कहाँ से आए, हमारे दादा परदादा कौन थे, तो तुम सब आर्यों की संतान हो, राम की संतान हो, अच्छे महापुरुषों की संतान हो। कहीं जो है तुम भटकने के कारण जो एक तरह धक्के ही खाने हैं ये। तो फिर ये आर्य शब्द में उदारता, आर्य किसको कहते हैं? आर्य में, आर्य शब्द में उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, दया, निर्बल, संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालन आदि सब उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। मानवीय भाषा में इससे उत्तम और कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ, अगर आप इतने गुण अपने में धारण करें तो आप सभी आर्य हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आर्य कोई अलग वो है, जाति प्रथा है कोई उससे। तो देखिए, एक बात और है, राम के राज्य में कई बार तो कई विद्वान अपने अपने विचार देते हैं, तो मैं तो विचार सबका सुनता हूँ। वो कहते हैं कि राम के राज्य में सड़कें कम थी। तो सड़कें क्यों कम थी भाई? यातायात के बिना तो काम ही ना चले। तो यहाँ कहते हैं रामायण काल में छोटे छोटे हवाई जहाज अनेक व्यक्तियों के पास थे। तो जब विमान थे तो सड़क की क्या आवश्यकता है? नारद जी भी इधर उधर भ्रमण के लिए वायुयान का ही प्रयोग करते थे और अन्यत्र भी आकाश मार्ग के में गमन करने के उदाहरण आएंगे। तो इसलिए, और कविवर पंत ने कविता की परिभाषा कहते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि यह घटना आगे आने वाली कथा की भी सूचक है। रावण ने श्री राम और सीता के जोड़े से, अच्छा, तो महर्षि वाल्मीकि के संबंध में लोगों में एक भ्रांति धारणा फैली हुई है कि वे आरंभ में डाकू थे। देखिए, डाकू विद्वान नहीं हो सकता, जिसका आचरण खराब है, खाना पीना खराब है, वो इतने जल्दी ऋषि नहीं बन सकता। तो यहाँ का है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि संबंध में लोगों में एक भ्रांति धारणा फैली हुई है कि आरंभ में डाकू थे। रामायण में तो उनके संबंध में यही घटना उपलब्ध है, होती है। वाल्मीकि के संबंध में रामायण की भी प्राथमिक को प्रमाणिक माना जाता है। सीता जी की पवित्रता की साक्षी देते हुए उन्होंने कहा था, जब सीता जी की पवित्रता की साक्षी दे रहे हैं तो उस समय भी कह रहे हैं, हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं। मैंने मन, वचन और कर्म से कभी भी पाप आचरण नहीं किया। जब पाप आचरण नहीं किया तो वो डाकू कैसे हो गए? तो इसलिए विचार करो, ये भ्रांति हमारे श्लोक, हमारे ग्रंथों में जो मिलावटें की हैं उससे हम भ्रमित हो रहे हैं। तो यह श्लोक के विद्वान रहते हुए महर्षि वाल्मीकि के संबंध में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे शैशव अवस्था में डाकू रहे होंगे? वे वाल्मीकि कोई दूसरे हो सकते हैं, एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का होना असंभव नहीं है। भाई, आज जो हमारे
ग्राम के अंदर मेरे नाम राशि भी बहुत मिल जाएंगे, 10-20 मिल जाएंगे गांव में। तो इसलिए वो कोई डाकू नाम का और कोई वो रहा है, और ये तो बहुत तपस्वी और विद्वान थे। तो यहाँ देव ऋषि नारद वाल्मीकि द्वारा विविध सत्कर्त होकर उनकी आज्ञा का आकाश मार्ग से चले गए पालन करते हुए। तो नारद जी के देव आश्रम में चले जाने के पश्चात वाल्मीकि के स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुंचे। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले और विहार करते हुए कौंच पक्षी के वो जोड़े का वर्णन आ रहा है यहाँ। तो देखिए ये इस प्रकार के हमारे भाई राम जो थे बहुत महापुरुष थे, ऐसा नहीं है। और देखिए राम का त्याग देखो भाई, जब जिस समय ये वनवास के लिए कहा था केकई ने ना, तो वो केकई की शर्त थी, जब वो उनकी शादी होके आई तो उन्होंने अपना वचन महाराज दशरथ से मांगा था कि जो मेरी सी संतान होगी तो मेरा ही पुत्र राज्य का अधिकारी हो, ये थी बात। खैर उस समय महाराज दशरथ बहुत कुछ कह रहे हैं कि राम तू वन को मत जा, और वो कह रहे हैं कि तू मुझे मार दे, मैंने तो तुझे राजा घोषित कर दिया है, तू अपने राजगद्दी को ग्रहण कर। तो उस समय महाराज राम कह रहे हैं पिताजी 14 वर्ष हुए पूरे, मैं आपकी आज्ञा को मैं आपको झूठा नहीं बनाऊंगा, आप निश्चित हो गए। खैर वो उनके शोक में प्राण ही त्याग दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भरत जी उनको मनाने जाते हैं, बहुत सारी वो जाती है जो मंत्रिमंडल और सभी पुलिस सभी जा रही थी। तो उस समय घर की रानियां सभी थे कि भी राम को मना के लाएंगे। तो उस समय लक्ष्मण पेड़ पे चढ़ के देखता है साल के वृक्ष पे, और कहने लगे कि भैया ये तो हमें यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगा, तुम कहो तो मैं एक बाण में भरत को समाप्त कर दूं। तो राम कहते हैं तू नीचे उतर के आ, और जब नीचे उतर के अगर तेरी राज करने की इच्छा है तो मैं भरत को जो है कह दूंगा लक्ष्मण राज करेगा। कितना बढ़िया प्रेम था। आज 100-100 गज जगह के हमारे भाई भाइयों के झगड़े हैं, थोड़ी थोड़ी संपत्ति के झगड़े हैं। तो इसलिए विचार करो राम कितने मर्यादा युक्त थे, मर्यादा में रहने वाले थे, कभी असत्य नहीं बोलते थे, किसी से छल कपट भी नहीं किया। और भाई तपस्विनी भाई सीता जी के साथ रह करके उनको हालत है भाई, उनका जब रावण हरण करके लेगा कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे थे श्री राम। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने भी भारतवर्ष और जहाँ जहाँ मंदिर हैं उन सब मंदिरों में से अन्य अन्य मूर्तियां हटा करके केवल राम की मूर्ति स्थापित की जाए और राम के ग्रंथों को रखा जाए। और राम का ग्रंथ जो वाल्मीकि रामायण है, ये वाल्मीकि रामायण है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद ने, और ये विद्वान सन्यासी हैं, उन्होंने संशोधन करके लिखा है। सभी मंत्रों में एक एक रामायण हो, चारों वेद हो और मनुष्य मृत्युं हो, और उसके बाद महर्षि दयानंद के ग्रंथों सत्यार्थ का संस्कार विधि आदि और महाभारत आदि सब ग्रंथ रखे जाएं और उन पर कोई विद्वान लोग चर्चा करें और उनको उन सत्संगों में हमें उसको लिया जाए, उनके इतिहास सुनाए जाएं। तो मैं कह रहा हूँ सारा विश्व राममय हो जाएगा और कोई इससे कोई उत्तम साधन नहीं है। और हम ऐसे ही राम राम की कहते रहे और ऐसे ही खाते पीते ढोल नगाड़े बजाते रहे, से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब दिखावा है। तो मैं कहता हूँ ये नीतियाँ लागू करी जाए। भाई हमारी सरकार बहुत अच्छा राम पे काम करा, काम तो बहुत अच्छे किए हैं सरकार ने, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जो जिससे मानवता को भाई एक सुख मिले, शांति मिले, अशांति खत्म हो, उग्रवाद खत्म हो, अपराध खत्म हो, और कोई रास्ता है नहीं। तो मैं इतना ही कह करके ओम शम।